जय श्री राम। सनातन मान्यताओं के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा बहुत जरूरी है। बुधवार को पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। वे भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके दुख को हरते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश खुद रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। वह भक्तों की बाधा, संकट, रोग, दोष और दरिद्रता को दूर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश जी की पूजा का विशेष दिन बुधवार है, लेकिन प्रथम पूज्य गणपति, जिनकी आराधना के बिना कोई भी पूजा आरंभ नहीं की जा सकती, उन भगवान को दूर्वा अवश्य अर्पित की जाती है। और इसका कारण आपने पिछले वीडियो में जाना। परंतु वो तुलसी जी, जो विष्णु जी को अति प्रिय हैं, जिसके बिना उनका पूजन पूर्ण नहीं होता, वही तुलसी शिव जी या गणेश जी के लिए निषेध है। तुलसी अर्पित करना या गणेश जी के भोग में इसको शामिल करना वर्जित माना जाता है। ऐसा किस लिए है? इस संबंध में इंटरनेट पे कई कथाएं उपलब्ध हैं, परंतु आज मैं साक्ष्य के साथ गणेश पुराण में उपस्थित इस कथा के बारे में बात करूंगी। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। श्री गणेश पुराण के अनुसार सूत जी सौनक जी से नारद मुनि और भगवान नारायण का वार्तालाप वर्णित करते हैं। वे कहते हैं कि ये उपाख्यान ब्रह्म कल्प में घटित हुआ था। एक समय श्री गणेश जी गंगा जी के पावन तट पर तपस्या में श्री हरि की भक्ति में लीन थे। वे अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे थे। उस समय धर्मराज की नव यौवन कन्या तुलसी जी भगवान श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करने को निकली थी। विभिन्न स्थानों पर होती हुई वे उसी गंगा तट पर पहुंची जहां पार्वती नंदन गणेश ध्यान में मग्न थे। वे उमा सुवन के अलौकिक रूप और तेज को देखकर विमोहित सी हो गईं और उनके समीप जाकर उन्होंने कहा, हे गजानन, हे एकदंत, हे घटोदर, मुझे यह बताओ कि संसार भर के समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह में किस प्रकार एकत्रित हो गए हैं? क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? यदि की है तो वो किस प्रकार के देवता हैं? गणेश जी तुलसी को देखकर कुछ अचकचाए। सोचा, ये कौन है? मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है इसका? जब कोई समाधान न हुआ तो वे बोले, वत्से, मैंने तुम्हें अब से पहले कभी नहीं देखा, इसलिए तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आई हो? मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी बोली, गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ। तुम्हें यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। यह सुनकर पार्वती नंदन ने कहा, माता, तपस्या में विघ्न कभी भी उपस्थित नहीं करना चाहिए। इसमें सर्वथा अकल्याण ही होता है। मंगल भय भगवान तुम्हारा मंगल करें। अब तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर तुलसी ने अपनी व्यथा कही। बोली, मेरी बात सुनो। मैं वर की खोज में ही इस समय तीर्थाटन कर रही हूँ। अनेक वर देखे, किंतु आप पसंद आए हो मुझे, अतएव आप मुझे भार्या रूप में स्वीकार कर मेरे साथ विवाह कर लीजिए। गणेश जी बोले, माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन है उसके दायित्वों का निर्वाह करना। इसलिए विवाह तो दुख का कारण ही होता है, उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उच्छेद करने वाली तथा समस्त संशयों को उत्पन्न करने वाली है। अतएव हे माता, तूने मेरी ओर से चित्त हटा लो। यदि ठीक प्रकार से खोज करोगी तो मुझसे अच्छे अनेक वर तुम्हें मिल जाएंगे। तुलसी बोली, एक दंत, मैं तो तुमको ही अपने मनोनुकूल देखती हूँ, इसलिए मेरी याचना को ठुकरा कर निराश करने का प्रयत्न न करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो प्रभु। गणेश जी बोले, परंतु मुझे तो विवाह ही नहीं करना है, तब तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूं? माता, तुम कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना चित्र पूर्ण रूप से हटा लो। इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। तुलसी को गणेश जी की बात बहुत अप्रिय लगी और उसने रोषपूर्ण कहा, उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा और मेरा ये वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इस प्रकार से गणेश जी को तुलसी ने श्राप दिया। तुलसी द्वारा दिया गया शाप को सुनकर गणपति भी शाप दिए बिना न रह सके। उन्होंने तुरंत कहा, देवी, तुमने मुझे व्यर्थ ही शाप दे डाला, इसलिए मैं भी कहता हूँ, तुम्हें भी जो पति प्राप्त होगा वह असुर होगा तथा उसके पश्चात महापुरुषों के शापवश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। शाप सुनकर तुलसी भयभीत हो गई। उसने गणेश्वर की स्तुति करी और कहा
कि आप तो विघ्न हरने वाले हैं, मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने वाली है, जो शाप आपने मुझे दिया है, उसका निवारण भी आप ही कर सकते हैं। हे दुखनाशक, मेरे दुखों को दूर कीजिए। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। अब शंखचूर्ण राक्षस कौन था, उसका वध क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। ये जानकारी यदि आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जय गजानन कमेंट में अवश्य लिखिए।